एसटीएन देखवावाळा सभी दर्शकांना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहा છો खबरा अपनी हाड़ोती सु। केतुन थाना इलाका में अचानक बाइक कसा में आवारा मवेशी आ जाबा सु बाइक फिसल गई और यह हादसा में बाइक पर सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल होगी, जी कताई एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गयो है। परिजना सु मिली जानकारी में सामा आयो कि संदेड़ी देवली माझी इलाका की निवासी युवती कोमल अपना भाई कलारा बाजार में राखी खरीदबा जा रही थी। इस दौरान किशनपुरा पावर हाउस के नजदीक सामासु आवारा मवेशी आजाबासु बाइक फिसल गई। इस हादसा में कोमल गंभीर रूप से घायल होगी, वही घायल कताई एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहो छो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ शब्दा में निर्देश है कि बारिश से लोगा कताई जतरो भी नुकसान हुए है वा कताई पूरो मुआवजा वा कताई मिले। और मंत्री धारीवाल ने शनिवार कताई कलेक्ट्री में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण के बाद अधिकारियों की बैठक लेता होया यह निर्देश दिया। धारीवाल ने क्योंकि केंद्र की टीम ने सर्वे कर राज्य सरकार कताई दिशा निर्देश दिया था कि बाढ़ और बारिश के कारण लोगा कताई जतरो भी नुकसान हुए छो वहाँ को ताई वहाँ की जानकारी केंद्र सरकार कताई देव ताकि लोगा कताई जल्द से जल्द मुआवजो मिल सके। लोगा कताई मुआवजो देबा में कोई प्रकार की कसर न छोड़। अगर कोई पटवारी न द्वेषता का चालता किसाना और लोगा को मुआवजो न लिखियो तो मुआवजा राशि कम लिखी तो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को ध्यान रखबा के लिए कलेक्टर कताई आदेश भी दे दिया गया था। वही मंत्री धारीवाल ने कलेक्टर परिसर स्थित नया सभागार के उद्घाटन के दौरान क्योंकि 12 और झालावाड़ में मिनी सचिवालय बनया हुआ था उतर्ज पर कोटा में भी एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बना एक लिए प्रयासरत छूं। धारीवाल ने क्योंकि एक ही छत के नीचे संदा सरकारी ऑफिस आ जाओ तो अपनी समस्या कताई लेर आवावाड़ा शहरवासिया कताई काफी राहत में लगी। वर्तमान में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा था, जी कताई लेर कोई व्यक्ति आरकापुरम सु कलेक्टर ताई आओ तो ओको करीब 200 को पेट्रोल बढ़ जाओ। अशा में अगर शहर का मध्य में मिनी सचिवालय बने तो सब कताई राहत में लगी। मई यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधायक कोष सु 1 करोड़ 10 लाख की लागत सु खरीदी गई 8 एम्बुलेंस कताई मेडिकल कॉलेज कोटा एमबीएस और रामपुरा और जैकेलोन अस्पताल और कोटा उत्तर की भदाना बोरखेड़ा भीमगंज मंडी और कुन्हाड़ी सीएससी कताई समर्पित करी। और कलेक्ट्री परिसर सु अत्यंत आधुनिक एम्बुलेंस कताई मंत्री धारीवाल ने हरी झंडी दिखा रवाना भी करियो। और इस मौका पर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहा। मई सुपेली यूडीएच मंत्री ने नगर निगम का उत्तर और दक्षिण में मनोनीत कराया गया पार्षदा कताई शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत भी करी। और कलेक्टर स्थित टैगोर हॉल में आयोजित होया शपथ ग्रहण समारोह में दोनिया निगमा का 12 सहवरित पार्षदा कताई यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शपथ दिलवाई। शपथ दिलार मंत्री धारीवाल ने संदा पार्षदा कताई माला पहनार स्वागत करियो और शहर में सफाई व्यवस्था सहित निगम से संबंधित कार्य कताई जिम्मेदारी कलारा करवा का पार्षदा कताई अपील भी करी। इस मौका पर मंत्री धारीवाल ने क्योंकि कोटा उत्तर और दक्षिण दोनिया में कांग्रेस को बोर्ड सरकार की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था सु लेर बुनियादी सुविधाओं ताई मुहैया कराबा में कोई कसर न छोड़ी जाएगी। संदा पार्षद अपना अपना क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं सहित विकास कार्य कताई लेर सहजक रहेगा और क्षेत्र की जनता का हित में काम करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित कांग्रेस पार्षद और नेता मौजूद रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरा पर छे। लोकसभा अध्यक्ष शक्तिनगर स्थित कैंप ऑफिस में जन सुनवाई की। लोग भारी संख्या में अपनी जन समस्याओं कताई लेर ओम बिरला का सोडा पुग्या था। इस दौरान लोगा ने ओम बिरला को स्वागत भी करियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय प्रवास पर कोटा में छा। लोकसभा अध्यक्ष ने तसल्ली कलारा लोगा की समस्या कताई सण्यो और कई समस्या को तुरंत निदान भी खाड़ियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब भी अपना गृह नगर कोटा में आओ तो यहाँ पर हर दिन वह जन सुनवाई कलारा अपना दिन की शुरुआत करे छे। और आज भी मना लोकसभा कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाए और जन सुनवाई करी। जब भी संसदीय क्षेत्र में आते हैं लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और कोई उनकी समस्या होती है तो उससे वार्ता करते हैं, समाधान का प्रयास करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वह उनके सुख दुख में भागीदार बने और उनकी समस्या के समाधान के लिए उनका सहयोग करे। कुछ ऐसी समस्या होती है जो लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है तो उस समस्या को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं।
भाई बहन का अटूट स्नेह को पर्व रक्षाबंधन पर ई बार विशेष शुभ संयोग बन रह्यो छे। ई बार राखी को त्योहार राजयोग में आओगो। भद्रा न रेबा पर पूरा दिन राखी बांधी जा सकेगी। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त का ताई शाम 7 बजे प्रारंभ हो रह्यो छे, जो कि 22 अगस्त शाम 5:32 ताई रहेगो। और दीतवार का दिन धनिष्ठा नक्षत्र को पड़वा पर विशेष फलदायी मान्यो जाओ छे। ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि रक्षाबंधन पर पड़वा वाला विशेष शुभ संयोग में सुयो पहलो संयोग घनिष्ठ नक्षत्र कलारा शोभन गजकेसरी राजयोग रहेगो, जो ई दिन की शुभता और वृद्धि कारक कलियर रहेगो। ई योगाम का चालता राखी बंधवाबो भाई की सुख समृद्धि की वृद्धि करोगो और दूसरों ही ई दिन पर हर कार्य के लिए शुभ मान्यो जाओ छो और शोभन युग को संयोग बन्यो रहेगो। यह दोनों ही संयोग शुभ फलदायी छे। हर साल रक्षाबंधन पर अशुभ माना जाओ छे, पण भद्रा को प्रभाव रहेगो, ई कारण एक ताई शुभ मान्यो जाओगो। तड़का सुही शाम ताई शुभ मुहूर्त का भेण अपना भाइया का ताई कलाई पर राखी बांध सकेगी और तड़काओं में 7:41 सु तड़काओं की 12:30 बजे ताई चल लाभ अमृत को चोडलिया कला रही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 सु 12:55 ताई रहेगो और रक्षा सूत्र बांध सकेगा। दोपहर 2:06 सु दोपहर 3:42 ताई शुभ चौगड़िया मुहूर्त रहेगो और इसके अलावा प्रदोष काल में शाम का ताई 7 बजे सु 9 बजे ताई राखी बांधी जा सकेगी। हाँ, इस श्रावण शुक्ल पूर्णिमा इस बार रविवार कल मनाई जाएगी और पूर्णिमा तिथि सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक रहेगी। इस बार अच्छा ये रहा कि भद्रा सुबह 6:16 तक है, तो प्रातःकाल भद्रा समाप्त होने की वजह से बहनों को भाइयों को राखी बांधने पर भद्रा बाधक नहीं बनेगी। तो इस वर्ष एक अच्छा योग ये है कि इस बार भद्रा बाधक नहीं है, तो पूरा दिन रक्षाबंधन के लिए विशेष रहेगा। और पूर्णिमा तिथि रविवार को इस बार गणिष्ठा नक्षत्र का संयोग शोभन योग और राजयोग का योग बन रहा है। गणिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का संबंध के लिए शुभकारी रहेंगे। इस दिन शोभन योग होने की वजह से इस दिन किया हुआ कार्य शुभ फल को देने वाला होगा। रक्षाबंधन पर राजयोग होने की वजह से भाई बहनों के लिए ये विशेष सिद्धिदायक सिद्ध होगा। रक्षाबंधन की अगर मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7:41 से लेकर दोपहर 12:30 तक चर लाभ अमृत के चौकड़िया रहेंगे। इस समय में श्रवण पूजा, जो हमारे रक्षाबंधन पर श्रवण की पूजा प्रवेश द्वार पर की जाती है, वो पूजा भी इस समय कर सकते हैं। इस समय बहनें भाइयों को राखी बांध सकती है। सुबह 7:41 से 12:30 तक, इसी बीच में 12:04 से लेकर 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त का संयोग भी रहेगा। दोपहर 2:06 से 3:42 तक शुभ योग बन रहा है। इस शुभ के चौकड़िए में भी राखी बांधी जा सकती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन भर होने की वजह से प्रदोष काल में भी अपन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं और इसका समय शाम 7 बजे से 9 बजे तक का रहेगा। 11 वर्षीय बालिका कलारा झूठा दुष्कर्म का मामला में सीडब्ल्यूसी सदस्य द्वारा मीडिया में प्रेस नोट जारी करवा का मामला अब गला की फांसी बन गयो है। मामलो झूठो पायो गयो और मामला की जांच की जारी है। इस मामला में कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर द्वारा एडीएम सिटी महेंद्र लोधा कताई जांच करवा का आदेश दिया था। एडीएम सिटी द्वारा जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट कोटा जिला कलेक्टर कताई भेजी जा चुकी है। वही रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच में जुटी हुई है। पूरा मामला में बाल कल्याण समिति पर काई कार्यवाही हो यह तो जांच रिपोर्ट का आवा के बाद ही पतो चलोगो। और इस मामला में जल्दबाजी कर प्रेस नोट जारी करबो और सीडब्ल्यूसी को एक बड़ी लापरवाही है। कोटा एडीएम सिटी महेंद्र लोधा ने जानकारी देता हुआ बताया कि बाल कल्याण समिति का सदस्य ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जो जिला कलेक्टर कताई भेज दी गई है। अब बार पुलिस भी मामला की जाँच कर रही है। पुलिस की जाँच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। कोटा में बारिश का बाद सुही लगातार नुकसान उठा रही रोडवेज कताई रक्षाबंधन का पहला जमकर राजस्व मल्यो और नयापुरा बस स्टैंड पर आज अपना भैया कताई राखी बांधवा जारी बेहना और परिवार का लारा राखी मनावा जावा वाला लोगा कताई सफर करवा के लिए जमावाड़ा लाग्यो। कई रूट पर बसा में पैर रखबा ताई की जगह कोई न मिली और गेट पर यात्रा खड़ा होर सफर करवा के लिए मजबूर होनी पड़ियो। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाएगी। बसा में चढ़कर बसा में जगह रोकबा की जल्दबाजी में यात्री कोरोना कताई भी भूल गया। कोटा संभाग का चारों जिला कलारा सवाई माधोपुर इंदरगढ़ जयपुर अजमेर और भीलवाड़ा रूटों पर भी यात्रा का भार अधिक मिलो। नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी नासिर अली का अनुसार रक्षाबंधन पर्व कताई लेर रोडवेज न संदा व्यवस्थाएं पुख्ता की हुई है। बस स्टैंड पर लगातार बसा की आवाजाही और कोरोना जागरूकता से जुड़ा कताई अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। इकला रही जहाँ रूटा पर यात्री भार अधिक है, वहां पर उच्चाधिकारियों से बात करके अतिरिक्त बसा
मंगा कर संचालित की जा रही है ताकि व्यवस्था यथावत बनी रहे। मयूर टाकिज का सोडा ठेला पर एक अज्ञात मनक को लावारिस हालत में शव मिलवा सु हड़कंप मच गयो। मौका पर पूगी नयापुरा थाना पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। मृतक व्यक्ति की फिलहाल शिनाख्त न हो पाई है, पर पुलिस का ताई मृतक का सोडसु एक पहचान पत्र मळ्यो है, जिसमें खाई रोड निवासी राम सहाय लिखो हुए है। मृतक की शिनाख्त होने के बाद परिजना की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच कर रही है। अभी सीआई साहब के पास फोन आया था कि मयूर टाकिज के पास कोई डेथ बॉडी पड़ी है। वहाँ पे मैंने जाके देखा तो एक व्यक्ति पड़ा था ठेले पे। आसपास वालों से पता किया तो उसका नाम राम साहब होना पता चला है और खाई रोड नयापुरा का एड्रेस है। उसके पास एक डायरी मिली है पोस्ट ऑफिस की। इस पोस्ट ऑफिस की डायरी के आधार पर उसके नाम पते का मालूम कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ज्ञात हुआ नहीं है। क्या ये बाहर रहता था सर या हाँ, ऐसे ही आवारा था, भिखारी टाइप है, हल्का सा बाहर ही घूमता रहता था? बाहर ही घूमता रहता था और जो एड्रेस मिला है इसके आधार पर इसके नाम पते की तलाश कर रहे हैं। कोटा में रक्षाबंधन पर नयापुरा बस स्टैंड पर चांदी कूटबा के लिए जेब कतरा गिरोह सक्रिय हो गया था। बस स्टैंड पर चोरा ने 2 जना कताई अपनो शिकार बना लियो और युवक राकेश को इंदरगढ़ बस में सवार होता टीम अज्ञात चोर पर्स पार करके ले गया। पर्स में 800 रुपया और जरूरी दस्तावेज रखा हुआ था। वहीं बुजुर्ग महिला ललिता का गलसु अज्ञात चोर मंगलसूत्र पार करके ले गया। ललिता अपना परिवार जना करारा सवाई माधोपुर जा रही थी। बस में सवार होता टीम उका गलासु चोरा ने मंगलसूत्र पार कर लियो। लगातार हुई या दोनों घटनाओं के बाद रोडवेज प्रबंधक ने अनाउंसमेंट कर यात्रा कताई सावधान करियो और मई रोडवेज बस स्टैंड चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी गश्त शुरू कर दी। क्या था आप? मैं यहाँ से बस में बैठी थी माधोपुर वाली में। बस में तो ऊपर चढ़ी और मेरा मंगलसूत्र कट गया। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया? अभी नहीं कराया। कितने पैसे थे? क्या मेरे उसमें 700-800 रुपये थे और पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे आधार कार्ड वगैरह, मेरे आरसी, गाड़ी की आरसी है, गाड़ी का लाइसेंस है, पूरा मेरा खुद पूरा बायोडाटा है, वोटर आईडी है, सभी डॉक्यूमेंट उसमें थे। जो हो गया है अभी इंदरगढ़ वाली बस में चढ़ते वक्त 12:30 बजे बस आती है इंदरगढ़ वाली, उसमें मेरा बढ़ते वक्त मेरा पर्स निकाल लिया है किसी ने। कोटा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की परीक्षाएं शनिवार से शुरू होगी और पहला दिन 3 पारियां में परीक्षा हुई। शनिवार कताई बीए पाठ तृतीय और एमए फाइनल एमकॉम फाइनल की परीक्षाएं हुई और परीक्षा कताई ले प्रशासन की गाइडलाइन की पालना भी करेगी। संधा विद्यार्थी मास्क पहनकर नजर आया और ला रही सैनिटाइजर और पानी की बोतला कलार लेर हो गया था। जानकी देवी कन्या महाविद्यालय में पहली बार करीब 400, दूसरी पारी में 1052 और तीसरी पारी में 1679 परीक्षार्थी मौजूद रहा। वहीं 470 छात्रा कताई परीक्षा केंद्र बदलाव कर निजी महाविद्यालय में करियो गयो। फाइनल ईयर कैसा रहा? अच्छा गया। आप बताएं आपका एग्जाम? हमारा भी अच्छा गया। कौन सी ईयर का? एमए फाइनल इंडियन म्यूजिक। लिखने की स्पीड कम हो गई हमारी। लिखने की स्पीड पे असर पड़ा और कैसा रहा? बाकी एग्जाम अच्छा था। मौसम माया बदलाव कर ला रही या दिनों एमबीएस अस्पताल में मरीजा की संख्या बढ़ी हुई है। अशमा अस्पताल में आबावाड़ा मरीजा कताई अस्पताल में पर्ची कटावा सु लेर डॉक्टरा कताई दिखावा और दवा लेबा के लिए घंटों लाइन में खड़ो रहनी पड़ रही है। मौसमी बीमारियां का चलता सामान्य दिना की अपेक्षा आउटडोर में लगभग 30 से 35% मरीज बढ़िया है। फिजिशियन डॉक्टर मनोज सारूजा को बच्चों की बरसात के बाद जैसा ही मौसम परिवर्तन हो उ टेम में मौसमी बीमारियां का मरीज अधिक हो जाओ जिसु खांसी, जुकाम, बुखार और डेंगू का मरीज हो। वहीं एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि यह दिनों लगभग 25 से 2800 के बीच आउटडोर चल रहा है। सामान्य दिना में आउटडोर 1800 से 2000 के बीच रहो है। डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि आउटडोर बढ़वा सु लोगा कताई थोड़ी परेशानी हो रही है। नया ओपीडी ब्लॉक शुरू होने पर काउंटरा की संख्या बढ़ा दी जाएगी। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9 व वेकेंट कताई 2 सीट पर एडमिशन के लिए शनिवार कताई लॉटरी काटेगी। लॉटरी के लिए स्कूल विकास समिति सदस्य, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप चौधरी और अभिभावक मौजूद रहा। संधा का सामा बच्चा सु लॉटरी खड़ाएगी और कक्षा 9वीं के लिए 155 आवेदन आया, जहाँ सु 34 फॉर्म रिजेक्ट हो गया और 121 में लॉटरी खाड़ेगी। इस प्रकार अन्य कक्षाओं में खाली रही सीटा कताई भी लॉटरी खाड़ी जाएगी। इंटरव्यू थे 9th क्लास के लिए और 2 सीट्स वैकेंट थी। हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब सौरभ स्वामी जी का आदेश था कि आज 21 तारीख को इंटरव्यू लिए जाएं, लॉटरी सिस्टम से बच्चे सेलेक्ट किए जाएं। जितनी वैकेंसी जो उसके अगेंस्ट में, जैसे 2 वैकेंसी थी तो 2 हमने बच्चे सेलेक्ट किए, एक बच्चे को बुलवाया गया
उससे बिल्कुल मीडिया वगैरह आप लोग सब मौजूद थे, तो आपके सामने 2 स्लिप्स निकलाई गई और जिसमें 2 बच्चों के एडमिशन हुए। ऐसे ही जैसे हमारे पास वैकेंट होती हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, जितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं, तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा हम उन बच्चों को, जो बच्चे उसमें रहते हैं वेटिंग में, उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। कितने आवेदन आए थे इसमें लगभग 155 आवेदन आए थे 2 सीट्स के लिए, 34 जिसमें रिजेक्ट हो गए थे। पंजाब प्रांत का फिरोजपुर मंडल में चल रहा किसान आंदोलन को असर ट्रेन परिचालन पर भी पड़ रही है। यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा का तय ध्यान में रखता हुआ रेलवे प्रशासन ने पश्चिमी एक्सप्रेस अरकोटा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेन का तय निरस्त करवा को निर्णय लियो है। अरकोटा सु चलवा वाली श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेन कोटा सु निरस्त रहेगी। अमृतसर बांद्रा टर्मिनल पश्चिमी एक्सप्रेस का तय भी अमृतसर प्रारंभिक स्टेशन सु ही निरस्त करियो है। यह ट्रेन का निरस्त होबा सु यात्रा का तय परेशानी को सामना करनी पड़ेगा। बीता 17 अगस्त का तई 12 नगर परिषद में हुई साधारण सभा की बैठक में हुए हंगामो थंबा को नाम न ले रही। साधारण सभा की बैठक में भाजपा पार्षदाना वर्तमान कांग्रेस बोर्ड पर भ्रष्टाचार और भेदभाव को आरोप लगाता हुआ टेबल कुर्सियां कतई फेंक दियो और जिका बाद अब नगर परिषद आयुक्त न कोतवाली थाना भाजपा पार्षदा के खिलाफ गाली गलौज और राज कार्य में बांधा करवा को मामलो दर्ज करायो छो। हालांकि आयुक्त मनोज मीणा ने अपना लारा हुई एक घटना का तय साधारण सभा का बाद की बात बता रहा था। कोतवाली थाना अधिकारी मांगेलाल यादव के अनुसार नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा ने रिपोर्ट दी है कि 17 अगस्त का तय नगर परिषद में बोर्ड की साधारण बैठक में 3 बजे आयोजित की गई थी, जो लगभग 3:45 के करीब समाप्त होगी थी। इस बैठक में समाप्ति के बाद आयुक्त सभा भवन में ही बैठकर राजकार्य कर रहा था। इस दौरान भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल, विजय पिपलानी, संतोष गौतम, तरुणा सुमन और अन्य का सभा कक्ष में आकर कुर्सी टेबल का ताई पटक पटक कर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस मामला की जांच में जुटी हुई है। ये हमारी 17 तारीख को बैठक थी, उसमें आयुक्त महोदय 141 कामों का झूठा अनुमोदन कर रहे थे। हमने इसका और हमारे साथी पार्षदों ने इसका विरोध किया और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि भाई हमने राजकार्य के खिलाफ कोई काम किया हो। जबकि ये जो सारा मामला चल रहा है ये सब आयुक्त की मिलीभगत का है, जबकि आयुक्त महोदय यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। नगर परिषद में इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, बस इनके द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ये कांग्रेसी एजेंट है। इन्होंने सारी जो मिलीभगत ये बातें हैं ये सब झूठी बातें हैं और इन्होंने ये सारा काम कांग्रेस के दबाव में आकर ये कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रेशर में जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है, इसके पीछे सबसे पहली बात तो है कि जब आप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग के एजेंडे में 3 लाइन में आप मीटिंग को समाप्त कर रहे हो। 3:20 पर इनकी मीटिंग शुरू हुई है और 3:45 में इन्होंने मीटिंग समाप्त कर दी, जिसमें स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया था। तो इतने बड़ा एजेंडा जिसमें इनका बजट पास होना है, 2021-22 का बजट पास हो रहा है। उसके अलावा 192 करोड़ के जो निर्माण कार्य इन्होंने करवाए हैं उनका अनुमोदन होना है और इसके अलावा तीसरा इनका जोनल प्लान जो इन्होंने 12 जिले के लिए बनाया है उस पर डिस्कस होना है। इतनी बड़ी कार्य योजनाओं को नगर परिषद ने कितने समय में निपटा दिया मीटिंग को। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग के जिन पॉइंटों पे हमारे पार्षदों ने इनका विरोध किया, इसी बात को लेकर के ये चाहते थे कि ये हमारी जानकारियां इनके पास नहीं जाए, हमारे भ्रष्टाचार उजागर ना हो और इनको हम दबाकर सरकार के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और इनको दबाकर हम हमारी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। नगर परिषद आयुक्त श्री मनोज मीणा ने आज एक लिखित रिपोर्ट के माध्यम से थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 17 को नगर परिषद की बैठक के बाद में कुछ लोगों ने वहाँ रखी राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, तोड़फोड़ की और राजकार्य में बाधा डाली। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। शाहबाद उपखंड क्षेत्र का मुंडियर करहाल मार्ग पर मुंडियर सु राजपुरा आता टीम अज्ञात वाहन की टक्कर सु एक मोटियार घायल हो गयो। सूचना पर परिजन घटना स्थल पर पुग्या और पन्नालाल कताई घायल अवस्था में एम्बुलेंस द्वारा शाहबाद राजकीय चिकित्सालय ले आया। युवक का सिर में काफी गंभीर चोटा होबा सु शाहबाद चिकित्सालय में डॉक्टरा द्वारा उकताई प्राथमिक उपचार करियो गयो और बाद में घायल कताई जिला चिकित्सालय रेफर कर दियो गयो। अबार दुर्घटना कशा वाहन से हुई थी एको पतो न चल पायो और पुलिस पूरा मामला की जांच कर रही है। तो ये चाहिए अपनी हाड़ोती में बाढ़ तय की खबरा। अब दी जो अदिति कताएं विदा। राम राम।